तो ताहार द्वितीय देह श्री बलराम, मतलब बलराम जी और कृष्ण एक ही है लेकिन दो शरीर में रूपांतरित हुए हैं, है ना। तो ये ऐसा इसका मीनिंग है। इसके आगे इस नीचे एक श्लोक है और कि एक ही स्वरूप दोने, मतलब एक ही स्वरूप दो, है ना, भिन्ना मात्र का है, बस उनका शरीर डिफरेंस है। मतलब क्या है, एक ही स्वरूप है, भगवान एक ही, बस भिन्न मात्र का है, मतलब शरीर दो है, मतलब दोनों मिलके एक ही भगवान है, मतलब कृष्ण ही बलराम है, बलराम ही कृष्ण है। आद्य काय विव, इधर बोला है आद्य काय विव कृष्ण लीला रे सहाय, तो बोले कि बस भगवान की लीला में सहायता करने के लिए बलराम जी बनते हैं। तो बलराम जी के चैतन्य चरितमृत में आता है। तो इसके अलावा बलराम जी का एक्सपेंशन के बारे में बोला, जैसे भगवान कृष्ण के बारे में श्लोक आते हैं, इसको नहीं लेंगे, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो बलराम जी के बारे में एक्सपेंशन आता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है एग्जैक्टली कि ये क्या होता है ना। बलराम जी तत्व हमें कृष्ण पता है, हाँ कृष्ण रासलीला खेले थे और बहुत कुछ पता है लोगों को, है ना, कृष्ण भगवान के बारे में, लेकिन तत्व नहीं पता है एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली बलराम कौन है, कृष्ण कौन है ना। तो उसके बारे में एक डायग्राम भी है, लेकिन अभी वो मुझे दिख नहीं रहा इधर किधर है। तो ठीक है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। तो ये जो बलराम जी है, इनके बारे में अभी ठीक है। तो ये जो बलराम तत्व है, इनके बारे में अभी हमने सुना कि बलराम जी कौन है, कृष्ण ही है, लेकिन उनमें और भगवान में डिफरेंस नहीं है, वो भगवान ही है। तो इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स है, वो भी आपको मैं थोड़ा दिखाई देता हूँ, क्योंकि दिखाने से थोड़ा ध्यान में ज्यादा जाता है। दिख रहा है, दिख रहा है गुरुजी? यस गुरुजी। हाँ तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं देयर इज नो डिफरेंस इन कृष्ण एंड बलराम, बोथ आर गॉड, बोथ हैव 6 ऑफुलेंस। अभी भगवान मतलब क्या होता है, भग, जिनके पास 6 भग है ना, ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीर्यस्य, यशस्य, श्रिय, ज्ञान, योगेश 6, शन्नाम भग इति नाम, ये 6 भग जिनके पास है उसको भगवान बोलते हैं। तो कृष्ण के पास है ऐसा हम बोलते हैं, तो कृष्ण भगवान हो गए। लेकिन यही 6 भग, यही 6 ऐश्वर्य बलराम जी के पास भी है, क्योंकि बलराम कौन है, बलराम द्वितीय देह श्री भगवान, ये बलराम भी भगवान ही है ना। और ये जो ट्री डायग्राम में इधर अभी तक डाला नहीं, क्योंकि कल रात को ही मैं ये पूरा डॉक्यूमेंट्री बना, तो ये ट्री डायग्राम बाद में आपको दिखाऊंगा। ये फिर से संडे फिश में लेक्चर दिखाऊंगा पूरा वीडियो के साथ, ऑडियो के साथ, ये सॉरी पीपीटी और फोटो वोटो के साथ सब दिखाऊंगा। तो एग्जैक्टली कैसा होता है, पहले भगवान कृष्ण थे, लेकिन भगवान एक अकेला व्यक्ति एंजॉय नहीं करता है, तो भगवान कृष्ण के, ये मेरा राइट हैंड है, तो भगवान कृष्ण के राइट हैंड से बलराम जी आते हैं और लेफ्ट हैंड से आते हैं राधा रानी। राधा रानी उनकी आनंददायी शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति, और बलराम जी कौन है, सेवक शक्ति या सेवे शक्ति। लेकिन दो, राधा और कृष्ण में अंतर नहीं है, वैसे कृष्ण और बलराम में अंतर नहीं है। ये राइट साइड से बलराम है, लेफ्ट साइड से राधा रानी है। ये तत्व पॉइंट ऑफ व्यू हो गए। तो ये पहले जो भगवान अवतार लेते बोलते यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति, इसमें सबसे पहला अवतार भगवान का बलराम ही है। ये बलराम जी के बाद फिर 4 अवतार आते हो, उसको बोलते हैं संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। एक गाड़ी आई थी वेस्पा नाम से, याद है किसी को? VSPA, वासुदेव, P, VS, S फॉर संकर्षण, P फॉर अनिरुद्ध, A फॉर P फॉर प्रद्युम्न, A फॉर अनिरुद्ध, VSPA, वेस्पा नाम की गाड़ी आई थी, वैसा याद रख सकते हैं आप, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। बलराम, कृष्ण से बलराम, बलराम से आए 4 चतुर्व्यूह बोलते हैं उसको, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। इनमें से जो संकर्षण है उनसे फिर से दूसरे वैसे ही 4 और आते, उनको भी संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव बोलते हैं। अभी ऐसा समझाऊंगा तो दिखेंगे नहीं, इसलिए वो डायग्राम चाहिए था, लेकिन वो डायग्राम अभी दिख नहीं रहा मुझे। तो कृष्ण से बलराम, बलराम से चतुर्व्यूह पहला, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। ये संकर्षण जो है पहला चतुर्व्यूह, उससे दूसरे चतुर्व्यूह आते, वो भी संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव है, मतलब कॉपी हो गए। और ये दूसरे जो संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव है, उनके संकर्षण से
आते हैं महाविष्णु। महाविष्णु कौन है? महाविष्णु ऐसे भगवान विष्णु के अवतार है, सॉरी कृष्ण के अवतार है, वो विष्णु है, लेकिन उनके 4 हाथ है, लेकिन वो अनंत शेष पे सोए नहीं है। उस गंगा नदी इधर आती है, वो पहले एक समुद्र के नाम से था, उसको बोलते हैं गिरिजा नदी या कारण समुद्र। उसमें भगवान लेटे हैं और उनके हमारे शरीर से ये जो बाल निकल रहा है, ये बालों हमारे शरीर से बाल निकलता है। भगवान महाविष्णु के ये बाल जो निकलते हैं, ये छिद्रों से ब्रह्मांड निकलते एक एक, और एक ब्रह्मांड के अंदर फिर दूसरे विष्णु होते हैं, और फिर वो विष्णु से ब्रह्मा निकलते हैं, 14 भुवन तैयार होते हैं, और फिर सब जीवात्मा होते हैं, और उनके अंदर फिर आत्मा डाली जाती है और भगवान भी आते हैं, उनको बोलते हैं शिरोदक्ष विष्णु। तो महाविष्णु, गर्भदक्ष विष्णु, शिरोदक्ष विष्णु, ये तीनों आते हैं बलराम जी से, क्योंकि बलराम जी कृष्ण से पहले बलराम, बलराम के बाद संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, दूसरे संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, उसके बाद महाविष्णु, उसके बाद गर्भदक्ष विष्णु, उसके बाद शिरोदक्ष विष्णु, और फिर हमारा नंबर बाकी ब्रह्मा, शंकर, बाकी सब लगते हैं। तो इसके हिसाब से बलराम जी से भी सब आते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण बलराम में भेद नहीं है। तो ये 6 ऑपुलेंस जो है, ये 6 ऑपुलेंस भगवान कृष्ण में भी है और बलराम जी में। इसके अलावा 64 गुण होते, और ये 64 गुण की वजह से भगवान कृष्ण हो जाते हैं, मतलब कृष्ण ही भगवान होते हैं। लेकिन ये 64 गुण बस कृष्ण में है, विष्णु में 60 ही है। उनके बाद आते हैं शंकर जी, शंकर जी में 55 है। उनके बाद आते हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के अंदर 85 है, और 50 गुण 100% है उनके अंदर। और उनके बाद हम आते हैं, हमारे अंदर ये 50 गुण बहुत कम कम मात्रा में है। इसका अर्थ कि विष्णु में 60 है, कृष्ण में 64 है, लेकिन बलराम जी भी कृष्ण ही होने के कारण विष्णु से भी ज्यादा गुण बलराम जी में है, ऐसा बोला जाता है। इसलिए स्वयं भगवान है ना। बाकी अवतार जितने भी आते हैं भगवान के, राम, वराह, उसमें भी क्या आता है, उनके 60 ही गुण होते हैं, लेकिन बलराम जी के अंदर 64 गुण। तो ये तत्व है, तत्व मतलब ये महत्व बढ़ाता है बलराम जी कौन है। इसके अलावा बोथ स्टील बटर है ना, दोनों भी साथ में ही रहते थे, कृष्ण बलराम अलग अलग नहीं होते थे। तो अभी इनका जन्म का थोड़ा कथा बता देता हूँ, है ना, इनका जन्म हुआ कैसा। तो ये शॉर्ट स्टोरी बताना पड़ता है, क्योंकि बलराम जी के ऊपर ये जो पीपीटी ये जो बनाने वाला हूँ, ये 6 लेक्चर का होगा, तो इतना सब नहीं बता सकते हम, तो शॉर्ट में बताना पड़ेगा। डायरेक्ट हम लेंगे कि कंस ने क्या किया, देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया। अभी देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया क्योंकि उसको आकाशवाणी हुई थी कि इस देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। तो बोलते काल बनेगा, मैं देवकी को मार दूंगा, लेकिन वसुदेव ने बच्चा लिया, बोले इसके पुत्र तुमको दे दूंगा, तुम पुत्रों को मारना, देवकी थोड़ी ना काल है। वो भी बोला ठीक है, ठीक, बराबर, एकदम बराबर। तो फिर जेल में डाल दिया देवकी वसुदेव को। अभी पहला पुत्र हुआ उनको, तो कंस ने मार दिया, दूसरा हुआ कंस ने मार दिया, तीसरा हुआ मार दिया, चौथा हुआ मार दिया, 5वां मार दिया, 6वां हुआ कंस ने मार दिया। अभी 7वें बलराम जी आए देवकी के गर्भ में। अभी उनको तो मार ही नहीं सकते, भगवान को थोड़ी मारेंगे, भगवान है ना। तो फिर भगवान कृष्ण वेटिंग पे है, भगवान कृष्ण 8 नंबर पे आने वाले देवकी के गर्भ में। अभी 7 नंबर पे कृष्ण बलराम जी आए ना, तो बलराम जी देवकी के गर्भ में आ गए हैं, और भगवान कृष्ण वेटिंग किधर है, उनके धाम में, गोलोक धाम में। उधर वो योग माया को बोलते हैं कि देवकी के गर्भ में बलराम जी आ गए हैं, अभी तुम क्या करो, देवकी किधर है, मथुरा के कंस के जेल में। और वसुदेव की एक और वाइफ है, वो वसुदेव की वाइफ है रोहिणी। वसुदेव ने 16 बहनों के साथ शादी किया था, उसमें से देवकी एक थी। उससे पहले रोहिणी भी उनकी बहन थी देवकी की, उनसे पहले उनका शादी हो चुका था। और रोहिणी अभी नंदगांव में नंद महाराज के पास है, नंद यशोदा है ना, ये दोनों पति पत्नी है, नंद यशोदा। उनके पास रोहिणी है, वसुदेव की वाइफ है। वसुदेव जेल में है उनकी दूसरी पत्नी देवकी के साथ, लेकिन वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी, और वो देवकी की बहन भी है। रोहिणी नंदगांव के पास है, तो भगवान कृष्ण वेटिंग में है गोलोक धाम में। उधर से योग माया को बोलते हैं कि तुम जाओ और देवकी जो मथुरा के जेल में है उनके गर्भ में बलराम जी है, बलराम जी को लेके रोहिणी के गर्भ में डाल दो, मतलब वसुदेव की दूसरी पत्नी के गर्भ में। तो ये इंसिडेंस कब होता है, जब बलराम जी देवकी के गर्भ में 6 महीना हो चुके हैं। इधर कंस भी वेटिंग में है, ये बच्चा आएगा बाहर तब मैं मारूंगा, क्योंकि बच्चा अगर पेट में मारूंगा तो ज्यादा पाप लगेगा, है ना। कितना अच्छा इंटेलिजेंस है, बाहर आने के बाद मारूंगा तो कम लगेगा।
तो वो वेटिंग में था, लेकिन 6 महीने हो गए, भगवान ने 8-9 महीने के बाद भगवान बाहर आएंगे ना हमारे हिसाब से। तो 6 महीने होने के बाद मतलब 6 महीने देवकी के गर्भ में है भगवान बलराम, और कृष्ण भगवान जो गोलोक धाम में है वो बोले वो बलराम जी को रोहिणी के गर्भ में डाल दो। इधर हम बोल देंगे, उनको लगेगा अरे 6 महीने तक बच्चा पेट में था, बच्चा मर गया, मिस कैरेज हो गया, है ना, फिर कंस मारेगा किसको, तो ऐसा बोल के तो रोहिणी के गर्भ में 6 महीने देवकी के गर्भ में रहे, उसके बाद मिस कैरेज हुआ ऐसा दिखाने के लिए देवकी के गर्भ से निकाल के रोहिणी के गर्भ में डाल दिया, जो नंद बाबा के पास गोकुल में थी। अभी गोकुल में रोहिणी के गर्भ में चले गए बलराम जी। रोहिणी बलराम जी की माँ है, कृष्ण की माँ कौन है, देवकी। और कृष्ण को पालन पोषण किसने किया 11 साल तक, यशोदा ने। यशोदा के पास फिर से कृष्ण देवकी के पास आ गए, लेकिन बलराम जी रोहिणी के पुत्र है पहले से ही, लेकिन पहले से भी नहीं है। देवकी के गर्भ में 6 महीना रहे जन्म, और रोहिणी के गर्भ में 8, मतलब 6 + 8 कितना 14 महीना रहे भगवान गर्भ में। 6 महीना देवकी के गर्भ में और 8 महीना रहे रोहिणी के गर्भ में। अभी 6 महीने के बाद ट्रांसफर हुआ ना, उसके बाद फिर कृष्ण आ गए देवकी के गर्भ में, क्योंकि मिस कैरेज हो गया। उसके बाद कृष्ण भगवान आ गए। तो बलराम जी गुरु तत्व है। गुरु क्या करते हैं, पहले हृदय साफ करते हैं। वैसे भगवान का आविर्भाव होने वाला है देवकी के गर्भ में, उससे पहले भगवान बलराम आए। तो देवकी का गर्भ ऑलरेडी प्यूरिफाइड ही है, शुद्ध ही है, नो डाउट, लेकिन स्टिल ही डज द वर्क ऑफ क्लीनिंग। जैसे भगवान के धाम में लक्ष्मी क्या करती है, झाड़ू लेके साफ करती है, मतलब क्या डस्ट है क्या उधर, नहीं है, डस्ट नहीं है, फिर भी शी सर्व्स विष्णु टू गेट फेवर फ्रॉम विष्णु। विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वो झाड़ू मारते, डस्ट नहीं है। वैसे बलराम जी आते हैं, गुरु तत्व है बलराम जी। वो भगवान आने से पहले देवकी के गर्भ को शुद्ध करे है। और तो फिर अभी मिस कैरेज हो गया, बलराम जी तो निकल गए, और कंस को पता चला कि अरे बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, मारेगा किसको, ठीक है। उसके बाद फिर बलराम जी ने गुरु का काम किया, देवकी के गर्भ को साफ किया, क्लीन किया, शुद्ध किया। ऑलरेडी साफ है, इम्प्योर नहीं है, फिर भी जैसे लक्ष्मी झाड़ू मारते वैसा एक काम करते हैं, है ना, वो बलराम जी शुद्धिकरण का। और अभी भगवान के लिए देवकी का गर्भ सही है अवतार लेने के लिए। तो फिर जैसे ही बलराम रोहिणी के गर्भ में गए, अभी रोहिणी के गर्भ में भगवान का पहला दिन हो गया। ये मिसकैरेज होने के बाद फिर भगवान देवकी के गर्भ में आते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं आते, कुछ और दिन के बाद आते हैं, है ना, तुरंत नहीं आते। तो अभी भगवान कृष्ण आ गए देवकी के गर्भ में। भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में रहेंगे 9 महीने, तब तक बलराम जी रोहिणी के गर्भ में है, गोकुल में। और जब कृष्ण का जन्म होगा तो कृष्ण वसुदेव को बोलेंगे कि अभी तुम मुझे लेके जाओ यशोदा के पास। क्यों? क्योंकि उनके पास रोहिणी है, और रोहिणी के गर्भ में बलराम जी थे। और बलराम जी का जन्म कृष्ण के 15 दिन पहले हुआ था, मतलब 8 महीना तक रहे थे बलराम जी। तो बलराम जी का जन्म कृष्ण के 9 महीने पहले नहीं हुआ, या 1 साल पहले नहीं हुआ। ये 2 प्रकार की कथा है, वो दूसरा कथा भी बताऊंगा मैं। ये कथा के अनुसार क्या है कि रोहिणी के गर्भ में 8 महीना रहे, फिर बाद में जन्म हुआ। और बलराम जी का जन्म किधर हुआ? गोकुल में, नंद बाबा के घर। और बलराम जी का जन्म हुआ उनके 15 दिन बाद कंस के जेल में कृष्ण का जन्म हुआ। मतलब बलराम कृष्ण से 15 दिन बड़े हैं, इसके हिसाब से वो बड़े भाई है, दाऊ भैया, है ना। तो उसके बाद फिर दोनों का जन्म होता है, दोनों का नामकरण होता है एक साथ ही। 15 दिन पहले जन्म हुआ, लेकिन नामकरण एक साथ गर्भाचार्य करते हैं कि ये इनका नाम कृष्ण रहेगा और इनका नाम बलराम रहेगा। फिर उनके बाद उनका लीला शुरू होता है। तो ये लीला है बोथ स्टील बटर, दोनों साथ में क्या करते हैं? चोरी करते हैं। और चोरी भी कौन सा? बटर, है ना, ठीक। दोनों भी चोर है, दोनों भी चोरी करते हैं। और चोरी क्या करते हैं? तो माखन चुराते हैं। दोनों भी बड़े जाके क्या करेंगे? अलग अलग राक्षसों को मारेंगे। और बड़े हो जाएंगे तो गोपियां रहती है, दोनों भी रासलीला करते हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण ही रासलीला करते हैं, दोनों भी रासलीला करते हैं। तो दोनों भी, कृष्ण बलराम दोनों भी क्या करते हैं? एक साथ बहुत सारा लीला करते हैं। कभी कभी अलग हो जाते हैं, लेकिन दोनों भी एक साथ बहुत सारा लीला करते हैं। और कृष्ण का नाम है वासुदेव। वासुदेव मतलब वसुदेव के पुत्र हो गए वासुदेव। जैसे कुंती के पुत्र हो गए कौन्तेय, है ना। कौन्तेय कौन है? अर्जुन। अर्जुन को बोलते भगवान है कौन्तेय, कुंती के पुत्र। वैसे वसुदेव के पुत्र हो गए वासुदेव।
अभी बलराम जी भी वसुदेव के पुत्र है, इसलिए बलराम भी वासुदेव है और वो भी भगवान है। एक और वासुदेव का अर्थ होता है कि सबके हृदय में रहने वाले, सभी तरफ वास है, उसका भी वासुदेव। बलराम जी के जन्म के बारे में एक और कथा भी आता है। अभी आज कितना तारीख है? 13 तारीख है ना या 14 है? 13 है शायद। तो 17 तारीख को भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी आपको कथा बताएंगे महाराज जी के झूम में। कल से बलराम जी का कथा महाराज जी के झूम में शुरू हो रहा है, वो 6:45 को शुरू होगा। कल महाराज देंगे, उसके बाद भक्ति वैष्णव आश्रम स्वामी महाराज देंगे, उसके बाद वो एक माता जी है साउथ इंडिया की, उनका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, सिवाय निताई सेविनी माता जी, वो देंगे। ऐसा बलराम जी का कथा भी चलता रहेगा। तो भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज ने बताया था एक और कथा, बलराम जी का जन्म 1 साल कुछ तो हुआ था, ऐसा कुछ तो बता था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, लेकिन वो भी एक कथा बताएंगे। वो गर्ग पुराण गर्ग संहिता से बताएंगे कथा, क्योंकि कोरोना के टाइम में उन्होंने बताया था गर्ग संहिता से कथा, बहुत डिटेल में कथा रहता उनका। तो एक और अलग थोड़ा कथा भी आता है उनके जन्म के बारे में, लेकिन ये जो है ये मैं अमरेंद्रपुर के लेक्चर से सुना था। तो 15 दिन पहले बलराम जी आए, तो ठीक ऐसा ही है। अभी 11 तारीख को 11 नहीं 19 तारीख को बलराम जी आएंगे और उसके 15 दिन बाद फिर कृष्ण जन्म। तो दोनों भी वासुदेव है और दोनों को गर्गाचार्य ने नाम दिया, और दोनों भी क्या करते हैं, अलग अलग लीला करते हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि कृष्ण बलराम साथ में ही लीला करते हैं, लेकिन जब बलराम साथ में नहीं रहता है, बलराम 15 दिन बड़े हैं ना, तो घर से जब गौवे चराने के लिए निकलते हैं तो सभी लोग बलराम जी को बोलते हैं, देखो बलराम तुम बड़े हो, कितना बड़े? 15 दिन तुम बड़े हो, कृष्ण का ध्यान रखना। हाँ, क्योंकि बलराम का वर्णन किया था गर्गाचार्य ने, ये बहुत बलशाली बच्चा है, इसलिए उनका नाम रहेगा बलराम, और ये सभी को आनंद देगा इसलिए रहेगा राम। तो बलराम ऐसा नाम हुआ था उनका, बलराम। और ये कृष्ण का सेवाई करने के लिए अवतार लिया है, ये भी बताया था। और इसके अलावा बहुत सारा उनका अलग अलग वर्णन भी किया था उन्होंने, लेकिन बहुत बल है इसलिए सभी लोग क्या बोलते थे, बलराम तुम बड़े हो, कृष्ण का रक्षा करना, गौवे चराते हो, कृष्ण कुएं में ना गिर जाए, बंदर उसको नोच लेंगे, है ना, उसके कुछ गायें मार देंगे, ऐसा बोल के वो बोलते थे। तो बलराम जी बोलते ठीक है मैं रक्षा करूंगा, बलराम बोलते हैं। बलराम जी को बता रहे कृष्ण को कौन मार सकता है ना, लेकिन लीला के पॉइंट ऑफ व्यू बोलते थे। लेकिन फिर भी जब बलराम और कृष्ण साथ नहीं रहते थे तो कृष्ण के ऊपर संकट आता ही था। वैसे ही साथ रहते तो भी संकट आता था, लेकिन दोनों मिलके बोलते, दोनों मिलके खेलेंगे, है ना, असुरवत लीला। लेकिन बहुत बार बलराम जी नहीं थे, तब भी कृष्ण के पास कृष्ण को मारने के लिए असुर आते ही है, और तब लोग बोलते कि देखो बलराम नहीं था इसलिए कृष्ण के ऊपर संकट आ गया। तो मतलब बलराम जी का ऐसा सेवा भी है। तो बलराम जी का एक बार जन्मदिन था, और बलराम जी को घर वाले बोले कि आज तुम्हारा जन्मदिन है तो आज घर पे ही रहो। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों को बुलाएंगे और उनको तुम्हारे हाथ से वस्त्र और गाय दान देंगे। ये पहले जो रहता था बर्थडे ऐसा मनाते थे। तो अभी कृष्ण का तो जन्म नहीं, कृष्ण को बोला मेरे को तो जाना है गौवे चराने, कृष्ण चले गए अकेले। तो ऐसा कुछ समय रहता है कि बलराम नहीं जाते और कृष्ण अकेले चले जाते हैं। तो ऐसा एक लीला है कि बलराम जी का बर्थडे था तो कालिया आया था तो कृष्ण को पकड़ लिया था, है ना, और अगासुर भी आया था, वो भी कृष्ण को निगल लिया था, सबको निगल लिया था। और एक और कथा आता है कि ब्रह्म विमोचन लीला, कि तब बलराम जी साथ में नहीं गए थे और ब्रह्मा जी ने क्या किया था, सभी ग्वाल बाल और सभी बछड़ों को गायब कर दिया था और कृष्ण अकेले को छोड़ दिया था। तो ब्रह्मा का ये ट्रिक है, ये कृष्ण को तो समझ में आ गया था। कृष्ण बोले अरे तुम्हारे चोरी करने से क्या होता है, मैं मेरा अलग सेट बना लूंगा। उन्होंने अपने शक्ति से और उतने ही ग्वाल बाल और बछड़े बनाए थे और 1 साल तक वही रूप में सबके साथ लीला किया था। तो वो भी लीला है, लेकिन उस समय बलराम जी नहीं थे और 1 साल तक बलराम जी को भगवान ने पता नहीं चलने दिया कि ये सब क्या हो रहा है। 1 साल के बाद फिर बलराम जी को समझा थोड़ा थोड़ा ये कुछ तो अलग हो रहा है बोले। तो फिर कृष्ण बोलते अरे बलराम जी आपको क्या, आपको सब पता है फिर भी आप ऐसा बोल रहे हैं, फिर भी बता बोलते। तो ब्रह्मा जी ने सब लोगों को चुरा, ये सब जो लिख रहे ग्वाल बाल और बच्चे, ये बछड़े ग्वाल बाल, ये सब मेरे ही ये मेरे ही रूप है, लेकिन ओरिजिनल उनके पास है, ब्रह्मा के पास। वो बोलते ठीक है कोई बात नहीं। तो बलराम जी को सब पता रहता है, लेकिन फिर भी जब बलराम जी नहीं रहते तो कृष्ण थोड़ा संकट में गिर जाते, ऐसा बोला है। अभी उनमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस बोलते भिन्न मात्र काय। कृष्ण का रूप कौन सा है, सावला, मेघ श्याम। अभी बारिश के दिन है, भगवान भी बारिश के दिन में जन्म लिए। मेघ श्याम, बारिश में जो बादल आते हैं उनका जो कलर है वो कृष्ण भगवान के शरीर का कलर है, उसको बोलते मेघ। मेघ का कलर है ना, थोड़ा काला सावला और डार्क ब्लू ऐसा भी बोलते हैं, है ना। लेकिन
मेघश्याम ये करेक्ट है अकॉर्डिंग टू संस्कृत एंड अकॉर्डिंग टू शास्त्र। तो भगवान का वर्ण कैसा है? काला, हमारी भाषा में सावला। बलराम जी कैसे है? बलराम जी गोरे, एकदम गोरे है बलराम जी, मार्बल, व्हाइट मार्बल जैसे। तो ये बस दोनों का डिफरेंस है। और एक डिफरेंस है कृष्ण बलराम में, वो ऐसा है कि भगवान कृष्ण, ये कृष्ण है, भगवान है, वो सेवा लेते हैं, नो डाउट भगवान अपने भक्तों की सेवा भी करते हैं। लेकिन बलराम जी कौन है? ये सेवा करने के लिए अवतार लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है, यदा यदा धर्म से, हम राक्षसों को मारने आते हैं, तो भगवान कृष्ण आते हैं, अपने भक्तों से सेवा करते हैं, राक्षसों को मारते हैं। लेकिन बलराम जी क्या करते हैं? यदा यदा धर्म से, वो भी उनका काम है क्योंकि वो भी भगवान है, तो वो आते हैं राक्षसों को मारने के लिए भी, लेकिन कृष्ण भगवान का सेवा करने के लिए। भगवान कृष्ण दूसरे से सेवा लेते हैं और राक्षस को मारते हैं। बलराम क्या करते हैं? राक्षस को तो मारते ही है, लेकिन भगवान कृष्ण का भी सेवा करते हैं, अलग अलग 5 रूपों में। ये 5 रूप प्रमुख है, सॉरी रस में, 5 रस में करते हैं। तो पहला रस है ना, अब ये थोड़ा दिखा देता आपको। तो मेरा वीडियो आ रहा है आपको? यस प्रभु। ओके। Yes, और ये प्रभु। पीपीटी शेयर करने के बाद आता है क्या? हाँ प्रभु जी। पीपीटी शेयर करने के बाद वीडियो दिखता है ना? ओके, देखिए अभी ये अलग अलग रसों में बलराम जी सेवा करते हैं भगवान कृष्ण का, क्योंकि बलराम जी क्या है? सेव्य है, सेव्य भगवान, वो सेवा करने के लिए आए हैं। तो अलग अलग मेन 5 रस हैं, उनको बोलते हैं शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, है ना? तो शांत रस, ये पहला रस। तो बलराम जी भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए शांत रस में क्या होते हैं? तो जो भी भगवान की सेवा में लगता है वो हमारे हिसाब से निर्जीव वस्तु है, लेकिन भगवान की सेवा में लग रहा है तो वो बलराम जी उसमें घुस जाते हैं। तो जैसे कि बलराम भगवान की पादुका है, शूज, है ना, भगवान के अलंकार, ऑर्नामेंट्स, भगवान की वेणु, बांसुरी, ये सब में बलराम जी घुसते हैं और भगवान का सेवा करते हैं। भगवान के फूल के हार, है ना, बलराम भगवान की छड़ी, भगवान का धाम तक, है ना, भगवान का जो धाम है वो धाम भी शुद्ध क्यों है? क्योंकि बलराम जी का ही अवतार है, बलराम जी ही धाम बने हैं भगवान की सेवा करने के लिए। भगवान को लीला करना है तो धाम तो चाहिए, तो बलराम जी बोलते मैं धाम बन के रहूंगा, मैं बलराम बन के भी सेवा करूंगा धाम बन के भी। भगवान के मृदंग करताल बजता है ना, तो बोलते यार भगवान की सेवा मृदंग करताल रहते, मैं मृदंग करताल बन जाऊंगा, तो मृदंग करताल भी बनते हैं बलराम जी। इसके अलावा जितना भी देखते हैं हम, ये सब बलराम जी ही है जो भगवान की सेवा में लगते हैं, आरती का प्लेट, ये वो सब। इसके अलावा अभी ये आपको समझेंगे नहीं डायरेक्ट, लेकिन ये जो पूरा ब्रह्मांड है उनको अनिशेष ने धारण किए हैं, वो अनिशेष भगवान ही है। कौन? बलराम। मतलब पूरा ब्रह्मांड को धारण किए हुए है वो भी बलराम जी है। इसके अलावा भगवान कृष्ण के पहले भगवान कृष्ण राम बन के आए थे, तो उनके साथ बलराम जी कौन से रूप में आए थे? रूप में आए थे पता है? लक्ष्मण। क्यों? क्योंकि मैं सेवा करना है ना भगवान का, और 14 साल भगवान का सेवा किया। ऐसे नहीं 14 साल, उससे पहले भी और उसके बाद में भी। लेकिन कैसा सेवा किया? बोले यार ये भगवान को कुछ जरूरत नहीं, फिर भी वनवास ले रहे हैं, इतना कष्ट क्यों ले रहे हैं, और मैं घर में बैठा रहूंगा, मैं भी भगवान के साथ वनवास हो जाऊंगा। देखिए उनको वनवास नहीं मिला है, फिर भी भगवान की सेवा कौन करेगा? अकेले भगवान उधर जाएंगे तो सेवा कौन करेगा? तो मैं भी वनवासी हो जाऊंगा। ये सेवा भाव है बलराम जी का, जो भी करना है सेवा, सब सेवा में करूंगा। इस भाव से वो धाम बनते हैं, मृदंग, करताल, माइक स्टैंड, माइक का वायर, सब भगवान ही है, बलराम ही है। लेकिन उनमें से सब चीज को हम पैर नहीं लगाते, लेकिन कुछ चीज के ऊपर पैर रखते ही है, जैसे चटाई, वो भी बलराम जी का अवतार है, लेकिन लगते ही है। व्यासासन के ऊपर हम बैठते तो थोड़ा लगता ही है, लेकिन बाकी जो चीज है वो भगवान की जो सेवा में यूज हो रही है, उनको हमारा पैर कभी नहीं लगना चाहिए। मृदंग, करताल, माइक का स्टैंड, माइक का वायर तक। अभी जैसे चटाई है उसके ऊपर तो बैठना ही है, उसको तो पाव लगने वाला है, उसको छोड़ सकते हैं। व्यासासन। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण भैया। मैं बोले कि कथा करने के लिए श्री बलराम को बोलते हैं। नहीं शक्ति देते हैं। तो ये ऐसा शांत रस में बलराम जी अलग अलग वस्तु बन के, भगवान की वस्तु जो है सब बलराम जी का होता है, भगवान की सेवा में लगते हैं। ये हो गया शांत रस। शांत रस मतलब क्या है? उनके डायरेक्ट आदान प्रदान नहीं है, लेकिन शांत मतलब निर्जीव वस्तु में घुस के सेवा करना, ये हो गया शांत रस। उसके बाद आता है दास्य रस, है ना। दास्य रस क्या है? कि
बलराम और कृष्ण एक समान है, तो हम दोनों का सेवा करो सब लोग। नहीं, बोलते बलराम और कृष्ण, मैं बड़ा भाई हूँ, 15 दिन बड़ा हूँ, तो कृष्ण तुम मेरी सेवा करो। नहीं, मैं कृष्ण का सेवा करूंगा, है ना। तो बलराम जी क्या करते हैं, भगवान कृष्ण के पाँव भी दबाते हैं, भगवान कृष्ण को बोलते सो जाओ, तुम थक गए होंगे, मेरे लैप पे सो जाओ, है ना। और जब कभी कभी बटर चुराना रहता है तो क्या करते हैं, कृष्ण को बोलते ठीक है मैं ऐसा घोड़ा बनता हूँ, तुम मेरे ऊपर चढ़ के करो, क्योंकि तुम तो घोड़ा नहीं बन सकते, तुम घोड़ा बनेगे, मैं चढ़ूंगा तो तुम गिर जाओगे, तुम छोटा हो, तुम्हारे पास बल नहीं है, तो मैं घोड़ा बनता हूँ, तुम मेरे ऊपर चढ़ो और ये माखन का जो पॉट है उसको तुम तोड़ो। तो ऐसा अलग अलग रूप में भी वो करते हैं। इसके अलावा लक्ष्मण मन की सेवा करते हैं, है ना, लक्ष्मण। तो ये लक्ष्मण मन के पहले आए थे, फिर बोले अरे भगवान मेरे को सेवा पूरा नहीं करने देते, भगवान का सुनना पड़ता है, तो दूसरे रूप में मैं बड़ा भाई बन के आऊंगा बोलते, इसलिए दूसरे रूप में बड़े भाई बन के आए, लेकिन फिर भी भगवान की सेवा ही करते हैं। और उसके बाद तीसरे रूप में आए बलराम जी नित्यानंद प्रभु बन के चैतन्य महाप्रभु का सेवा करने। कौन सा सेवा, असुरवध नहीं, असुरों को भक्त बनाना, हरि नाम लेके प्रीचिंग करके। तो जो कृष्ण बलराम है वही राम लक्ष्मण बने, और बलराम जी लक्ष्मण बन के सेवा किए। फिर सिर्फ कृष्ण बलराम जी भी बलराम जी आए और कृष्ण का सेवा किया। और नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद, उधर भी बलराम जी आए नित्यानंद प्रभु बन के चैतन्य महाप्रभु का ही सेवा किया। इसकी ये हो गया दास से भाव कि भगवान का सेवक बन के भगवान के आदेश का पालन करके सेवा करना। इसके बाद आता है साख्य रस। साख्य रस मतलब क्या है, कृष्ण बलराम एक ही समान है, 15 दिन का डिफरेंस है, दोनों भी गौवे चराने जाते हैं। और गौवे चराना तो एक निमित्त होता है, उधर जाके खेलते ही है, क्योंकि गौवे चराना मतलब हर वक्त ऐसा पकड़ के नहीं रखना है, नहीं, गौवे को ऐसा ऐसा करके लेके जाओ, जंगल में छोड़ दो और खेलते बैठो, प्रसाद का टाइम हो गया, भोग का टाइम हो गया, भोग खा लो, असुर आ गया तो मार दो। गौवे अपने आप चढ़ते, गौवे के थोड़ी ना ऐसा मुंह में डालना पड़ता है। तो साख्य रस में क्या करते हैं, सब ग्वाल बाल एक एज के बच्चे जैसे खेलते हैं वैसे खेलते हैं। तो कृष्ण बलराम एक साथ ग्वाल बाल जैसे खेलते भी है, और कृष्ण अलग साइड में बलराम अलग साइड में, ऐसा भी होते हैं, मतलब मित्र जैसा खेलना, ये हो गया साख्य रस। भगवान को आनंद ही दे रहे, हमारे साथ अगर हमारा कोई मित्र खेलेंगे तो हमें आनंद आता है ना, वैसा बलराम जी मित्र बन के भी आनंद देते। तो शांत रस में सेवक जैसा सेवा करके और अभी मित्र जैसा खेल के भी भगवान का सेवा करते हैं। बलराम जी का कभी मजाक उड़ाते हैं, अरे तू यशोदा का पुत्र नहीं है, देख यशोदा माता और नंद बाबा गोरे है ना। जैसे बच्चे मित्र मित्र उड़ाते हैं, एक दूसरे का खिल्ली उड़ाते हैं, वैसे बलराम कृष्ण को बोलते हैं, देख बोलते नंद बाबा यशोदा गोरे है और तू कैसा है, काला है, तो तू उनका बेटा नहीं है, तुमको बाजार से खरीद के लेके आए थे, लेकिन तुमको लगा तुम उनका ही बेटा हो, और फिर सभी लोग हंसते कृष्ण के ऊपर, है ना। ऐसा साख्य रस में मजाक भी करते हैं भगवान उनका। इसके अलावा वो साख्य रस में उनको चीकुटी काटते हैं, उनको बोलते हैं कि अरे ये मत करो, वो मत करो, ऐसा खेलो, ये खेल के नियम बंद ब्रेक करा करो, कृष्ण तुम अच्छे से खेला करो, है ना, ये सखा जैसा। ये हो गया साख्य रस। किसी का तो माइक ऑन है, थोड़ा साउंड आ रहा था। तो उसके बाद आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का है कि नंद बाबा यशोदा और बड़े बड़े जितने भी गोप बालक और गोप है, वो कृष्ण भगवान को कैसा बोलते हैं, अरे नन्ना मुन्ना कृष्णा, इसको ये लग जाएगा, ये लग जाएगा, इसको रक्षा करना है। वैसे बलराम जी 15 दिन बड़े है ना, तो बड़ा व्यक्ति कैसे छोटे व्यक्ति का रक्षा करता है, उसको बोलते वात्सल्य। माता पिता का जैसे अपने पुत्र के ऊपर प्रेम रहता है, उसको बोलते वात्सल्य। तो बलराम जी वैसा भी करते हैं, किनका, कृष्ण का सेवा। भूख लग रही तो खा लीजिए प्रभु जी थोड़ा कुछ। तो कृष्ण भगवान वात्सल्य रस में भी भगवान सॉरी बलराम जी कृष्ण का वात्सल्य रूप में भी सेवा करते हैं कि अरे ये कृष्ण ने मिट्टी खा लिया, है ना, तो ऐसा भी सेवा करते हैं। थोड़ा उपांशु प्रभु थोड़ा माइक ऑफ कर सकते हैं। तो वात्सल्य रस क्या है, तो अरे कृष्ण छोटा है, कर लेगा, इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा वो वात्सल्य रस। बड़े लोग कैसे छोटे बच्चे का ध्यान करते हैं, 15 दिन से बड़े, लेकिन कृष्ण का ध्यान भी रखते हैं, इसको बोलते वात्सल्य रस। लेकिन ये ध्यान रखना की सेवा ही है। तो एक और कथा है कि बलराम कृष्ण को एक बार यशोदा माता बांध घर के अंदर ही मटका फोड़ दे चोरी करता है और बांदरों को खिलाते हैं। यशोदा माता उनको ऊपर से बांध लीला। तो बलराम जी देखते अरे किसने कृष्ण को बांध दिया,
अरे मेरे भाई को किसने बांध दिया, कौन इतना मतलब साहस किया है कि कृष्ण को बांध दिया, डर नहीं लग रहा है कृष्ण को बांध दिया। तो ऐसा बोलते कि कृष्ण संकट में पड़ गया तो वात्सल्य रस में, तो फिर माता यशोदा आती बोलते मैंने बांधा है, तो बोलते ठीक है आपने बांधा, ठीक है। अभी माता तो बलराम जी से बड़ी है ना यशोदा माता, बोलते ठीक है ऐसे कुछ किया होगा, है ना। फिर कृष्ण को भी समझाते हैं माता यशोदा जाने के बाद, थोड़ा उधर और कथा भी हो जाता है कि बलराम जी बोलते यार तुमने इसको क्यों बांधा, तुमको पता है ये भगवान विष्णु है। तो यशोदा माता बोलती है हाँ ये भगवान विष्णु है, तुम बोलते मैं अनशेष हूँ, इनका अवतार हूँ, सब कुछ करता हूँ इनके लिए। तो बोलते सब, यशोदा माता बोलती है ये विष्णु है तुम अनशेष हो, सभी अवतार को मेरा ही धर्म मिला क्या बोलते अवतार लेने के लिए। तो उनको छड़ी दिखाते तो बलराम जी भाग जाते हैं। यशोदा माता बोलती इसको बोलते ध्यान रखो, इसको छोड़ना मत बोलते तुम, मैं तो तुमको भी बांधूंगी। तो फिर बलराम जी चले जाते हैं और यशोदा माता चली जाती है, तो बलराम जी फिर से आते हैं और कृष्ण को समझाते हैं तुमको कितनी बार बोला है ना कि माखन मत चुराया करो। पहले दोनों साथ में चुराते, अभी ये बन गए तो उनको क्या बोलते समझाते हैं बड़े बच्चे जैसा कि तुमको कितनी बार बोला माखन मत चुराया करो, वो भी अपने घर में क्यों गया है ना, देखो तुमको मान देना, अभी मैं कुछ कर भी नहीं सकता, यशोदा माता नहीं तो मेरे को भी शिक्षा करेंगी। वैसा वात्सल्य रस में वो कृष्ण भगवान को भी थोड़ा डांटते भी है, इसको बोलते वात्सल्य रस। और उसके बाद आता है माधुर्य रस। माधुर्य रस क्या है, तो माधुर्य रस होता है कि लवर जैसा सेवा करना, मतलब गोपिया जैसे भगवान कृष्ण के साथ रासलीला करके भगवान कृष्ण का सेवा ही कर रही है गोपिया, है ना। तो वैसे बलराम जी भी करते हैं। अभी बलराम जी कैसे करते हैं, तो वो अनंग मंजिरी बन के, ये एक स्पेशल अवतार है जो कंटिन्यूअस रहता है, राधा रानी की छोटी बहन है ये अनंग मंजिरी। तो ये अनंग मंजिरी जो है ये राधा और कृष्ण के रासलीला में कृष्ण के साथ ही रहती है, और राधा कृष्ण की लीला में बाकी जो गोपिया और मंजिरी मदद करती है, उसमें अनंग मंजिरी भी भगवान बलराम के अवतार है वो भी करते हैं। तो वो जो सब सखिया करती है उसको बोलते हैं वात्सल्य रस, सॉरी माधुर्य रस। तो ऐसे भगवान बलराम भगवान होने के बाद भी पांचों रसों में भगवान कृष्ण का सेवा करते हैं। तो क्योंकि क्या है, सेवा करने के लिए अवतार लिया है ना। तो ऐसे है भगवान बलराम जी का सेवा भाव कि हर समय कि मैं बलरा हूँ, ये हूँ वो हूँ, ये नहीं, मुझे सेवा करना है, अलग अलग रूपों में मुझे सेवा ही करना है भगवान का। शांत रस, उसके बाद दास्य, उसके बाद साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, पांचों रसों में भगवान कृष्ण का सेवा करते हैं बलराम जी। क्यों? क्योंकि ये गुरु तत्व है। गुरु हमेशा सिखाते हैं कि भगवान कृष्ण का सेवा करो। गुरु को क्या बोलते हैं कि भगवान ये है, इनका सेवा करो। तो इसी को बोलते हैं गुरु, कि गुरु दिखाते हैं भगवान कौन है और खुद करके दिखाते हैं कि भगवान का सेवा करना है। और एक ही सेवा नहीं, सभी प्रकार का सेवा करके दिखाते हैं कि भगवान का सेवा करना है। तो ऐसे है बलराम जी। अभी इसमें और बहुत है, लेकिन कुछ असुरों का वध का बस बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबा है टॉपिक, क्या क्या लीला किया ये वो सब। तो बलराम जी ने कुछ असुरों को भी मारा है, सभी असुर कृष्ण ने ही मारे हैं ऐसा नहीं है। तो उसका शॉर्टकट में बस थोड़ा बता देता हूँ। तो जैसे सबसे पहले असुर है ना जो बलराम जी ने मारे हैं, उनका नाम है धेनुकासुर, है ना। तो इसके अलावा एक और लीला भी है, काले लीला में, ये स्क्रीन दिख रहा है आपको। तो जब काले लीला में बलराम जी भगवान कृष्ण के साथ नहीं थे, तो कालिया ने क्या किया, भगवान कृष्ण को बांध लिया था। वो भगवान का लीला है कि मैं बन जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सब लोग आ जाएंगे, जब क्राउड हो जाएगा तब फाइटिंग शुरू करेंगे, तो लोग देखेंगे ना मुझे फाइट करके। वो भगवान कृष्ण का लीला रहता है कुछ। तो सब लोग आ गए, नंद बाबा, यशोदा, सब ग्वाल बाल ब्रजवासी सब आ गए, बलराम जी भी आ गए। तब तक भगवान घर में थे, उनका बर्थडे चालू था घर में। ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को गाय दान देना, कुछ सोना दान देना, गेहूं चावल आदि दान देना, ये सब। और जब उन्होंने सुना कि कृष्ण को कालिया ने बांध लिया है, पकड़ के रखा है और कृष्ण को मारने ही वाला है, सब लोग गए, बलराम जी भी गए। अभी बलराम जी को बताया अरे कृष्ण को पकड़ ले, तो कृष्ण का सब क्या है, नाटक है। बलराम जी को पता है कि कृष्ण को नहीं मार सकता कोई, है ना, क्योंकि कृष्ण भगवान है। तो लेकिन बाकी सब लोग क्या लग रहा है, अरे कृष्ण को बांध लिया है, कृष्ण को मार डालेगा, तो चलो पानी में घुसेंगे, और इतना बड़ा सांप है ना, एनाकोंडा, 5 मुख वाला या अनंत मुख वाला, जिसका नाम कालिया है, वो कृष्ण को मार देगा, तो हम भी जाके कृष्ण का रक्षा करेंगे। ब्रजवासी को लग रहा है, लेकिन पूरा नदी का पानी कालिया के जहर से विषैला हो चुका था, और कोई अगर पाव भी रखेगा तो वो बेहोश हो सकता था, मर भी सकते थे।
तो बलराम जी क्या करते हैं, सबको रोकते हैं। अभी सब लोग जाने के लिए तैयार है और बलराम जी को रोकना है, तो उधर सब लोगों का ध्यान क्या है कि कृष्ण को कालिया ने पकड़ लिया है। तो बलराम जी इस मौके का फायदा उठाते और अनंत रूप में परिवर्तित हो जाते, और एक रूप में वो यशोदा माता को रोकते कि पानी में मत जाओ। वही बलराम जी एक रूप में क्या होते हैं, नंदा बाबा को रोकते हैं, फिर नंद की और कुछ भाई है उनको रोकते, बाकी ब्रजवासी बाकी माताओं को। ऐसे उसी समय अलग अलग रूप लेके बलराम जी सभी ब्रजवासियों को पानी में घुस के कृष्ण का रक्षा करने के लिए रोकते। अरे इनको कुछ नहीं हो सकता, ये कृष्ण है। लेकिन ब्रजवासियों को ये समझ में नहीं आता सब कुछ, उनको लगता है मेरे अकेले को रुका रहा है, मेरे अकेले को स्टॉप कर रहा है बलराम जी। लेकिन बलराम जी सबको अलग अलग रूप लेके स्टॉप करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, कैसे करते हैं, अकेले कृष्ण अलग अलग गोपियों के आनंद देने के लिए अनलिमिटेड जितने गोपियां हैं उतने कृष्ण बनते हैं, मतलब एक गोपी के साथ एक कृष्ण। जितने करोड़ गोपियां हैं उतने करोड़ गोपियों के साथ उतने करोड़ कृष्ण डांस करते हैं, और हर गोपी को लगता है कि कृष्ण मेरे साथ ही डांस करे। वैसे भगवान उधर अनंत रूप में, क्योंकि उनका नाम अनंत भी है, अनंत रूप में डिवाइड होके सभी ब्रजवासियों को रोकते हैं, रुको पानी में मत जाओ, कृष्ण को कुछ नहीं होगा, रुको रुको, है ना, इसलिए उनका नाम अनंत भी है। और जितने भी सेवा होती है अनंत सेवा वो सब बलराम जी करते हैं, इसलिए अनंत शेष भी बोलते हैं। भगवान विष्णु जिस अनंत शेष के ऊपर सोए रहते हैं वो भी अनंत शेष बलराम जी ही है। तो ऐसे अलग अलग रूप में भगवान कृष्ण का वो सेवा करते हैं। तो कुछ राक्षसों को उन्होंने मारा, ये भागवतम से है, श्रीमद् भागवतम का 10वें अध्याय का 10वें स्कंद का 5वां अध्याय है कि धेनुकासुर वध। ये पहले राक्षस है धेनुकासुर जिनको बलराम जी ने मारा था। ये एक गधे के रूप में आए थे, है ना, इसका लीला है, उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, है ना। दूसरे जो असुर है उनका नाम है प्रलंबासुर। ये प्रलंबासुर को भी भगवान बलराम जी ने ही मारा था। प्रलंबासुर एक बड़े जो पहले जो दिखाया था, है ना, धेनुका कौन थे, एक गधे के रूप में आया था, 4 पाँव वाला गधा। लेकिन ये प्रलंबासुर क्या था, सखा बन के आए थे, मतलब का गोप बालक जैसे वैसा एक रूप लेके आए थे। और उसने सोचा कि ये जो कृष्ण है उसको मारना बहुत डिफिकल्ट है, उसने बहुत सारे असुरों को मारा है अभी तक, लेकिन ये कृष्ण बलराम ये है ना भिन्न मात्रा का है, द्वितीय देह। अगर बलराम जी को मैं मार दूंगा ना तो कृष्ण उनके वीर में अपने आप मर जाएगा या तो कमजोर हो जाएगा, तो मैं बलराम जी को मार लूंगा। तो ये प्रलंबासुर क्या करते हैं, बलराम जी को खेल खेल में अपने कंधे पे बिठाते हैं, और किधर और जगह भागना था तो मथुरा की तरफ भागता है, और मथुरा की तरफ भागते भागते बड़ा आकार करके बलराम जी को मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन बलराम जी उनको मार देते हैं। और एक राक्षस है, ये भागवतम का 10वें स्कंद के 47 अध्याय में आता है कि बलराम जी ने कूट और मुष्टिक नाम के मल्लों को मारा था। तो इससे पहले क्या होता है कि 42वें अध्याय में उनका लीला आता है कि कृष्ण बलराम दोनों चले जाते हैं इधर कंस के उसको क्या बोलते हैं, फाइटिंग एरेना को क्या बोलते हैं, युद्ध स्थल में जाते हैं कि उधर मल्ल युद्ध के लिए बुलाते हैं। तो उधर पहले कुछ 5 भाई रहते, वो कंस के रहते, शल दोशल कूट ये सब 5 भाई रहते हैं। तो उनसे कृष्ण बलराम को मारेंगे ऐसा उनका प्लान रहता है। लेकिन उससे पहले भी अगर वो मर जाए तो अच्छे ही है, तो उससे पहले एक हाथी रखते और एक जगह पे शिव का धनुष्य भी रखते हैं। तो कृष्ण बलराम क्या करते हैं, पहले जाके शिव धनुष तोड़ते हैं, उधर जितने लोग हैं उन सबको मारते हैं। फिर आगे कुबेलिया पीड़ नाम का एक बहुत बड़ा हाथी था, वो एक हाथी में 10,000 हाथी का बल था। दोनों भाई मिलके वो हाथी को मार देते हैं, अस्त्र शस्त्र ने ऐसे ही मार देते हैं। उनके दांत कंधों पे लेके फिर वो जो मल्ल युद्ध का कंपटीशन का जो मैदान था उसमें घुसते हैं। और फिर शल दोशल कूट ये सब जो 5 भाई है, ये 44 नंबर चैप्टर में आता है, कूट शल दोशल चानूर मुष्टिक, ये 5 भाई को ये दोनों भाई मिलके मारते हैं। उसमें से कूट और मुष्टिक इन दोनों को बलराम जी मारते हैं। इसके अलावा जब भगवान कृष्ण कंस को मार देते हैं, तो भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिया तो कृष्ण के 8 भाई बलराम और आते हैं कृष्ण और बलराम को मारने के लिए, वो 8 भाई को बलराम जी अकेले ही मार देते हैं। तो ये 44 नंबर के अध्याय में आता है। तो भागवतम का 10वें स्कंद का 53 नंबर का अध्याय है, इसमें एक और रुक्मिणी हरण लीला आती है। तो उधर क्या करते हैं, भगवान कृष्ण रुक्मिणी को हरण करने के लिए चले जाते हैं और बलराम जी को नहीं लेके जाते। अभी मतलब अपना लव अफेयर है तो भाई को थोड़ी ना बुलाएंगे, है कि नहीं।
तो रुक्मिणी लव लेटर लिखती है कि मेरे को ये मेरा शादी मेरे इच्छा के अपोजिट में शिशुपाल से कर रहे हैं मेरा भाई, तो लेकिन मेरा तो आपके साथ ही प्रेम है और आपको भी अगर मैं दासी रूप में स्वीकार हूँ तो मेरा हरण कर लीजिए। और रुक्मिणी पूरा प्लान करती है कि मैं वो मंदिर में चले जाऊंगी, आप उधर आ जाना और फिर बिना युद्ध किए आप मुझे हरण कर सकते हैं। तो बलराम जी को लगता है अरे यार अपना लव मैटर है, लव मैटर में थोड़ी ना गर्लफ्रेंड को हरण करने के लिए जाएंगे तो बलराम जी को लेके जाएंगे। तो भगवान बलराम जी के साथ नहीं जाते, वो अकेले चले जाते। एक ब्राह्मण रहता है जो मैसेज लेके आते हैं, उनके साथ ही चले जाते। तो बलराम जी उठते देखते कि अरे कृष्ण किधर गया, लेकिन बलराम जी कौन है, भगवान ही है ना, उनको सब पता चलता है भगवान किधर गए। इनको कुछ बताया नहीं है कृष्ण ने कि मैं जा रहा हूँ, कि भगवान कृष्ण किधर है। तब द्वारका में थे भगवान, और द्वारका से एक रात में बैलगाड़ी के ऊपर बैठ के, मतलब 12 घंटे से भी कम समय में, बैलगाड़ी नहीं रथ के ऊपर बैठ के भगवान द्वारका से आए महाराष्ट्र में, अमरावती में, उधर अमरावती के पास कोडेनपुर उधर। बलराम को बताया नहीं, लेकिन बलराम को पता चल गया। तो बलराम को समझ में भी आ गया, इतना ही पता नहीं चला अरे उधर गए हैं, द्वारका से छोड़ के किधर गए, कोडेनपुर चले गए। नहीं, वो उधर रुक्मिणी को हरण करने गए हैं, उधर युद्ध भी हो सकता है और उधर वो शिशुपाल वो सब लोग कृष्ण को अटैक भी कर सकते हैं। तो मुझे एक युद्ध का हिसाब से एक सेना को लेके जाना है। और बलराम जी फिर उधर से सेना को लेके आते हैं महाराष्ट्र में कोडेनपुर। तो बलराम जी को सब समझ में आता है। और फिर उधर क्या होता है, उनकी प्लानिंग, उनको पता रहता है ना बलराम जी को सब कि भगवान रुक्मिणी को हरण करने के बाद में युद्ध तो शुरू ही होने वाला है। तो उनकी प्लानिंग के हिसाब से बराबर युद्ध शुरू भी होता है। वो फिर वर्णन आता है कि ये रुक्मिणी हरण लीला में कि अभी वो जो रुक्मी है, रुक्मिणी का भाई, वो भगवान कृष्ण के ऊपर अटैक करता है, लेकिन भगवान कृष्ण को थोड़ी हरा सकते हैं। तो भगवान कृष्ण रुक्मिणी के भाई, रुक्मी नाम का उसका, उसको हराते हैं, उसको मारने वाले होते। तो बलराम जी बोलते अरे अरे तुम अभी रुक्मिणी के साथ हरण किया, अभी उसके साथ शादी करोगे, ये तो तुम्हारा साला हो गया। कौन? रुक्मिणी का भाई, इसको थोड़ी तुम मार सकते हो, अभी ये कितना भी बुरा होगा, इसको मारो मत। बलराम जी स्वयं बोलते रुक्मी को मारो मत, रुक्मिणी के भाई रुक्मी को मारो मत बोलते। ये हालांकि तुमको मारने का प्रयास किया, लेकिन उसको मारो मत। तो बलराम जी के रोकने की वजह से कृष्ण रुक्मी नाम के जो रुक्मिणी का भाई है उसको नहीं मारते। लेकिन 66 नंबर के चैप्टर में आता है कि आगे जाके, है ना, ये रुक्मी जो है उसको थोड़ा ग्लानि होता है कि अरे मैंने भगवान को मारने का प्रयत्न किया, और हालांकि मेरी बहन का ही प्रेम था भगवान के ऊपर, तो रिलेशन खराब हो गया अभी। तो रिलेशन को और जोड़ने के लिए रुक्मिणी के साथ और रिलेशन अच्छा होने के लिए रुक्मिणी का भाई क्या करता है, खुद की पुत्री का विवाह करते हैं भगवान कृष्ण के पुत्र के साथ, प्रद्युम्न के साथ। और प्रद्युम्न का जो लड़का रहता है अनिरुद्ध, उनके साथ उनकी नाती का विवाह करते हैं, मतलब ग्रैंड डॉटर का। तो जब अनिरुद्ध का शादी रहता है, मतलब कृष्ण के पोते का शादी रहता है रुक्मी का भाई, रुक्मी के पोती के साथ, मतलब कृष्ण के पोते का शादी, ऐसा याद रखिए। तो उस शादी में क्या होता है कि रुक्मी क्या करता है, बलराम जी के साथ फिर से थोड़ा, है ना, कुछ ना कुछ करता ही है। वो भगवान है, वो समझता नहीं उसको, रुक्मी को। और बलराम जी को क्या बोलता है कि हम एक मैच खेलेंगे, चौरस, गैम्बलिंग। तो बलराम जी तो भोले वाले, बलराम जी का बल बहुत है, लेकिन थोड़ा चौरस ये वो खेलना वो ज्यादा समझता नहीं उनको, है ना, पॉलिटिक्स करना ये वो, क्योंकि चौरस मतलब पॉलिटिक्स करना पड़ता है बहुत सारा। तो ये रुक्मी क्या करता है, खेलता है। तो पहले बलराम जी हार जाते हैं, वो बोलते हैं मैं जीत गया, बलराम जी हार गए। और बलराम जी को समझ में आता है मैं हार गया करके, बलराम जी कुछ नहीं बोलते, लेकिन बलराम जी बोलते और लगाएंगे, और रुक्मिणी और लगाता है। अभी इस बार बहुत बड़ा अमाउंट लगाते बलराम जी, और बलराम जी जीत जाते हैं। उनको खेलना नहीं आता, लेकिन जीत जाते हैं फिर भी। लेकिन रुक्मिणी को पता है कि बलराम जी को समझता नहीं बराबर सब, है ना, उनके पास बल है लेकिन थोड़ा बुद्धि थोड़ा कम है, ऐसा रुक्मिणी को लगता था। हालांकि भगवान है, वो लीला कर रहे हैं, उनके पास बुद्धि भी बहुत है। तो रुक्मी क्या करता है, बलराम जी जीतने के बाद बोलते नहीं मैं ही जीता हूँ, तुम हार गए हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। वो पूरा पैसा ले लेता है जो कॉइन्स रहते गोल्ड के। तो अरे बलराम जी बोलते नहीं लेकिन मैं जीत गया, मेरे को समझ में आ रहा है, मैं जीत रहा हूँ। सबको पूछते देखो मैं जीत रहा हूँ ना, लेकिन वो सब लोग कौन रहते, रुक्मी के साथ ही रहते। वो सब लोग बोलते रहे नहीं तुम हार गए, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। तो एक आकाशवाणी होती नहीं, ये रुक्मी गलत बोल रहा है, बलराम जी ही जीते हैं। तो सब लोग थोड़ा चुप हो जाते, लेकिन फिर से दांत दिखा दिखा के पुलिंग नाम के राज्य का राजा रहता है,
पुलिंग देश का राजा रहता है, वो बहुत दांत दिखा के हंसता है बलराम जी के ऊपर, और बाकी लोग भी हंसते हैं, नहीं 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 ये कोई तो और आवाज किया है, ये बलराम जी हार गए, रुक्मिणी जीत गए हैं। तो बलराम जी को फिर बहुत गुस्सा आता है ना, कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। उसके बाद फिर से लगाते हैं पैसा, और फिर से बलराम जी जीत जाते हैं, लेकिन ये रुक्मिणी फिर से हंसता है, बोलते नहीं तुम हार गए, और बाकी लोग बोलते नहीं रुक्मिणी हंसा है। अभी बलराम जी को बहुत गुस्सा आता है। जब शादी हुआ था तब बलराम जी ने खुद, कृष्ण भगवान रुक्मिणी को मारने वाले थे तो बोला था अरे तुम्हारा साला है, इसको नहीं मारना चाहिए, है ना, तुम्हारी पत्नी का भाई है, उसको नहीं मारना चाहिए। और अभी वो कृष्ण भगवान के पोते का शादी में ही भगवान बलराम को इतना गुस्सा आता है, भगवान अपना गदा उठाते हैं बलराम जी, और रुक्मिणी को शादी में ही मार देते हैं, है ना। मतलब क्या है, जिस लड़के का शादी है उसके दादा को ही मार दिया भगवान बलराम जी ने गुस्से से। बोलते तुम बहुत झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने का सजा क्या है, मार डालो बोलते हैं। और शादी में खल्लास कर देते हैं रुक्मिणी के भाई को। और जो बाकी लोग जो रहते, एक पुलिंग देश का राजा रहते, वो दांत दिखा हंसता था, बहुत हंसता था। बोलते तुम बहुत दांत दिखाता ना, हाँ ऐसा करते उसका एक ही इसमें पूरे 32 दांत के 64 हो जाते हैं, टुकड़े कर देते पूरा। और बाकी जो लोग रहते वो भी भागने का प्रयत्न करते, वो भी रुक्मिणी को सहायता करते, नहीं बलराम हार गए, ये झूठ बोल रहा है बलराम। उन सबको किसी को भागने नहीं देते बलराम जी। पहले इसको मार दिया, वो पुलिंग देश के राजा के दांत तोड़ दिए क्योंकि बहुत दांत दिखा रहा था, बाकी लोग सपोर्ट कर रहे थे, सबको पकड़ के मार रहे थे हल से, वो उनका जो गदा है उससे सबका, किसी का हड्डी तोड़ा, किसी का आंख तोड़ा, किसी का पाँव तोड़ा, सबको ये कर दिया। तो कृष्ण को लगता है यार मेरे भाई ने मेरे पोते की शादी में ये सब कर लिया है, और एक तो मेरे पत्नी के भाई को मार दिया। अब मैं कृष्ण सोचते हैं अभी भाई को बोलूंगा तुमने अच्छा किया तो रुक्मिणी नाराज हो जाएंगी कि मेरे भाई को मार दिया, तुम्हारे भाई को बोल रहे अच्छा हो गया। और मैं बलराम जी को बोलूंगा तुमने ये क्या कर दिया, शादी में ऐसा मार दिया तुमने, ऐसा कृष्ण बलराम जी को बोलूंगा तो बलराम नाराज होंगे। इसलिए कृष्ण भगवान कुछ नहीं बोले, न्यूट्रल रहे, बोले तुम क्या हुआ कुछ हुआ मेरे को कुछ पता ही नहीं है। फिर सब लोगों ने बोला जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, शादी हो गई, बोले लड़का लड़की को लेके चले जाओ। और फिर लड़का लड़की को लेके चले, किसी ने कुछ नहीं किया बलराम जी के सामने। ये सब बलराम जी का लीला है। अभी 9 बज गए हैं, और भी आगे बहुत सारा लीला है, लेकिन यहाँ पे हम रुक जाते हैं। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, लेकिन अच्छा है कि अगर आप वीडियो भी ऑन रखते हैं तो क्लास के वक्त। ठीक है, पूछे कुछ प्रश्न पूछना है तो, नहीं तो हम डायरेक्ट रुक सकते हैं। यश आप बताइए। क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो रुक सकते हैं। तो अभी शायद किसी को कुछ प्रश्न नहीं है, लेकिन अभी अगर आप जपा टॉक सुनते होंगे महाराज जी का, तो एवरीडे 6:45 मॉर्निंग एक जपा टॉक रहता है, उसमें कल से बलराम जी के ऊपर और कथा शुरू होने वाला है। इसके अलावा और आपको लेक्चर सुनना है तो अमरेंद्र प्रभु का 6 सीरीज लेक्चर है बलराम जी के ऊपर। ऐसे बहुत सारे लोगों का है ना, महाराज जी का भी है, इनका उनका बहुत सारा है। तो लेक्चर भी आप सुन सकते हैं डे टाइम में, इधर उधर जब भी है, क्योंकि जब भी कोई फेस्टिवल आता है उससे पहले वो फेस्टिवल के बारे में सुनना है। ऐसा नहीं कि कल जन्माष्टमी है या बलराम जयंती है तो कल सुबह जल्दी मंगल आरती में आ जाएंगे। हमारा संस्था है कृष्ण भावनामृत, मतलब भगवत भावना जागृत होना चाहिए। तो जागृत भावना कब होंगे, उनके बारे में सुनेंगे तब ना। अभी बलराम जी के बारे में इतना सुना नहीं था हमने इस्कॉन में आने के बाद, आने से पहले तो बलराम जी के बारे में इतना समझ में नहीं आता था। कुछ है भैया है, लेकिन भगवान कृष्ण है। राधा के बारे में भी पता नहीं था इतना। इस्कॉन में आने के बाद राधा रानी और कृष्ण का महत्व पता चला, क्योंकि पहले अवतार है भगवान के, राइट हैंड से बलराम, लेफ्ट हैंड से राधा रानी। इसके बाद विष्णु और बाकी सब अवतार बाद में है, पहले ये है। और विष्णु भी 60 गुण है, लेकिन बलराम जी 64 है ना। परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी बोलते कि भगवान कृष्ण इज भगवान, इज हैविंग 100% भगवान क्वालिटी, एंड बलराम इज 98% भगवान। मीन्स 19-20 का डिफरेंस है बस, लेकिन भगवान है दोनों भी, ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए ये फिलोसफी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके भावना उतना आगे बढ़ता है। इसलिए इसको में फिलोसफी बहुत है, कथाएं भी है नो डाउट। तो फिलोसफी और कथा दोनों भी चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि फिलोसफी है ना होना ही चाहिए। वो बोलते हैं रिलीजन, लोगों को क्या लगता है कथा बताओ फिलोसफी मत बताओ, वो कैसा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंटलिज्म। मतलब क्या है, भावुकता है। आज भावुकता है तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं, है ना। तो रिलीजन मतलब क्या है, उसके साथ फिलोसफी होना चाहिए, तभी आदमी का प्रगति होता है। तो कथा के साथ फिलोसफी भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं और
आप बाकी लेक्चर इधर उधर सुन ही सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो ये सब ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम से ही था। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगतगुरु शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर श्री हरे हरे। श्री बलराम प्रभु की जय जय। हरे जय हरे कृष्ण प्रभु जी।